कहते हैं कि अगर आप जानबूझकर कोई गलती करते हैं तो ये जिंदगी आपको उस गलती से बाहर निकलने का मौका देती है। और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक सरकारी टीचर की है जो बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। उसे जिंदगी ने एक बार सुधरने का मौका दिया, लेकिन उस टीचर ने उस मौके को नजरअंदाज कर दिया। फिर वो टीचर ऐसे दलदल में फंस जाती है जिससे बाहर निकलना उसके लिए बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। जब यह मामला मीडिया से प्रशासन तक पहुंचा तो सभी लोग यही सोच रहे थे कि कोई व्यक्ति इतना क्रूर या निर्दयी भी हो सकता है जो खुद की पत्नी को इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। बस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है। और इस वीडियो में क्या अपराध हुआ है, इस अपराध को सुनकर एक बार आप भी डर से कांप उठेंगे। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में कई ऐसी चीजें हैं जो आपका ध्यान भटका सकती हैं। दोस्तों, आज की सच्ची घटना मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की। एक लड़का राजेश विश्वकर्मा शादी करने के लिए मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी आईडी बनाता है। उस आईडी में उसकी उम्र 1984 की बजाय 1985 लिखते हैं, और ये भी लिखते हैं कि वो तलाकशुदा है और वह एक सुंदर लड़की चाहता है। लड़का पेशे से बिल्डर है और सालाना 1 करोड़ से ज्यादा कमाता है। और उनकी कमाई को देखने के बाद शायद हर लड़की उनसे इम्प्रेस हो जाएगी। और ऐसा ही होता है। उसकी प्रोफाइल एक लड़की ने देखी जो लता नाम की एक सरकारी शिक्षिका थी। जब लता ने एक वैवाहिक साइट पर उसकी प्रोफाइल देखी तो उसने उसे फेसबुक पर एक संदेश भेजा, और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और फिर वो दिन आता है 26 अक्टूबर 2019 का, जिस दिन इनकी शादी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के एक बेहद मशहूर होटल में हुई। दोनों की शादी होटल में बड़ी धूमधाम से हुई। लेकिन इस शादी में एक बात सोचने वाली ये थी कि शायद लता के परिवार वालों ने भी इस बात पर ध्यान दिया होगा और लता ने भी ध्यान दिया होगा, लेकिन किसी ने भी इस बारे में बात करने की नहीं सोची, क्योंकि इस शादी में लड़के का कोई भी रिश्तेदार शामिल नहीं था। और जब लड़के ने इस बारे में बताया तो लड़के ने कहा कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य हमारी शादी से सहमत नहीं था, इसलिए उनमें से कोई भी इस शादी में शामिल नहीं हुआ। इसलिए उनकी ये बात छुपी रह गई। शादी करने के बाद वे 2-3 दिन रायपुर में रहते हैं। रायपुर के बाद फिर हनीमून के लिए इंदौर जाते हैं। अब लता जिद करने लगती है और राजेश से कहती है कि तुम मुझे अपने परिवार वालों से मिलवाओ, लेकिन राजेश यहाँ भी कोई ना कोई बहाना बना देता है और कहता है कि अभी परिवार वालों से मिलना संभव नहीं है, क्योंकि वो अब भी हमसे नाराज हैं। तब राजेश कहता है कि मेरा फार्म हाउस वहीं है, हम फार्म हाउस में रहने के लिए चलेंगे। ये फार्म हाउस मध्य प्रदेश में एक जगह थी, मांगलिया इलाके में था, जिसे देखने के बाद हर कोई इसमें रहने की चाहत रखता था। पूरा फार्म हाउस सीसीटीवी कैमरों से लैस था, प्रत्येक सुविधा नई तकनीक से सुसज्जित थी। जब लता राजेश के साथ इस फार्म हाउस पर पहुंचती है और ऐसा लग रहा था कि आज से उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन शुरू होने वाले हैं। फार्म हाउस में पहले से ही एक नौकर मौजूद है जो उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। पहले 15 दिन लता बेहतरीन तरीके से निकालती है। लता को अब राजेश की आदत हो गई थी, लेकिन अब लता को पता चलता है कि उसके घर में एक बहुत बड़ी स्क्रीन है और राजेश उस स्क्रीन पर फिल्में देखा करता है। यह फिल्में सामान्य नहीं, बल्कि पश्चिमी शैली की फिल्में होती हैं जिनमें नंगी लड़कियां होती हैं। धीरे धीरे राजेश ने अपनी पत्नी लता को भी मना लिया था, और अब जैसे वे फिल्मों में करते थे वैसे ही राजेश और लता आपस में संबंध बनाते थे। अब तक उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। इसके बाद जो दिन शुरू हुए वो इतने भयानक थे कि लता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में उसके साथ ऐसा भी होगा। पहले दिन राजेश का एक दोस्त आता है जिसका नाम विपन भदौरिया है। विपन भदौरिया और राजेश दोनों एक साथ खाना खाते हैं, और शाम को खाना खाने के बाद विपन भदौरिया राजेश से कहते हैं कि मुझे आज लता का डांस देखना है। और राजेश लता से कहता है कि मेरा दोस्त डांस देखना चाहता है। और वे डांस के लिए कपड़ों का चयन करते हैं। ऐसे कपड़े होते हैं जिनसे सिर्फ उनके प्राइवेट पार्ट ढके होते हैं। लता पहले तो बहुत मना करती हैं, लेकिन इनके पास हथियार थे, और हथियार की नोक पर लता को ये छोटे-छोटे कपड़े पहनने के लिए मजबूर करते हैं और कपड़े पहनाकर डांस कराते हैं। अब तक उसका पति उसके साथ सिर्फ फिल्मों में होने वाले अप्राकृतिक तरीके से ही सेक्स करता था, लेकिन आज इस दिन के बाद उसकी मुलाकात उसके दोस्त विपन्न भदौरिया से हुई थी। इस दिन के बाद यह नंगा नाच होने लगा, और उसके बाद वह अपनी ही पत्नी को दोस्त के सामने ऐसे परोसता है जैसे कोई वस्तु को परोसा जाता है।
उसी तरह से राजेश अपनी पत्नी लता को अपने दोस्त के सामने परोसता है और उसका दोस्त भी उसी तरह फिल्म देखता है और फिल्म देखने के बाद लता के साथ संबंध बनाता है। वह पहला दिन था, लेकिन अगले दिन एक और नया दोस्त आता है। इसका नाम था विवेक विश्वकर्मा। फिर अगले दिन एक और दोस्त आता है और इसी तरह हर दिन एक नया दोस्त आना शुरू हो जाता है। और हर दोस्त के साथ वो अपनी बीवी को इसी तरह अपने साथ सोने के लिए कहता था। कभी कभी ये दोस्त एक साथ आ जाते थे और एक साथ स्क्रीन के सामने बैठकर गंदी फिल्में देखते थे। और फिल्में देखने के बाद उनका लता से रिश्ता बन जाता था। अब लता को सेक्स के साथ साथ बहुत यातनाएं भी दी जाने लगीं और टॉर्चर भी बढ़ता जा रहा था। उसके प्राइवेट पार्ट पर सिगरेट डाल दी, उसे मारना, पीटना, उसके साथ क्रूरता से पेश आना, ऐसी कई चीजें थीं जो उसके साथ होने लगीं। लता वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन पूरा फार्म हाउस सीसीटीवी कैमरे में कैद था और सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल राजेश के फोन में था। लता जब घर वालों से बात करने की गुजारिश करती थी, तो इसी हथियार को सामने रखकर वह उसी अंदाज में घर वालों से बात करती थी और सिर्फ हालचाल पूछने के बाद फोन काटती देती थी। धीरे धीरे पति राजेश विश्वकर्मा ने लता के ऊपर अत्याचार की हद पार कर दी थी। लता सोचती है और रोती है और उनके सामने अपनी जान की भीख मांगती है। वह कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। अब फार्म हाउस में सिर्फ लता ही नहीं थी। शहर की तरह तरह की लड़कियां बुलाई जाती और सेक्स नग्न नृत्य किया जाता। तभी अचानक राजेश विश्वकर्मा के मन में न जाने क्या होता है। वह अपनी पत्नी लता की बात मान लेता है और वह उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास छोड़ दूंगा। लेकिन एक दिक्कत है कि अगर तुम मेरे बारे में ये सब बातें नहीं बताओगे, अगर ये बातें बताओगे तो समझ लेना कि तुम्हारा कोई पेके वाला नहीं बचेगा और तुम्हारी ये नंगी तस्वीरें भी मैं यूट्यूब पर शेयर कर दूंगा। और लता अब अपने माता पिता के घर में रहती है और किसी को कुछ नहीं बताती है। फिर कुछ दिनों के बाद वह लता को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन लता मना कर देती है। फिर इसे राजेश विश्वकर्मा अपने दोस्त विपन विश्वकर्मा को भेजता है और वह उससे कहता है कि अगर वह नहीं आना चाहती है तो उसे जबरदस्ती ले आओ और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसका परिवार या लता उसे मार डालो। इसी तरह वह इंतजार करता है। रेकी करने के बाद वह लता को लेने जाता है और रास्ते में उसका भाई मिलता है। विपन विश्वकर्मा ने लता के भाई पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसका भाई थाने जाता है और इस घटना की कार्रवाई शुरू होती है। और जब लता से बयान लिया गया तो लता ने अपने साथ जो हुआ उसकी पूरी कहानी बताई। इसके बाद पुलिस तेजी से ऑपरेशन शुरू करती है। उस फार्म पर जाकर छापेमारी भी की जाती है। और जब उस फार्म हाउस पर छापा मारा जाता है तो वहां से सेक्स टॉयज मिलते हैं। सेक्स से जुड़ी कई ऐसी चीजें मिलती हैं जिनसे ये साफ होता है कि वहां इतना गंदा काम होता था। फिर प्रशासन द्वारा इसकी जांच की जाती है कि यह फार्म हाउस वैध रूप से बना है या नहीं। जब पता चलता है कि यहाँ कोई फार्म नहीं है, तो उसके बाद फार्म हाउस के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है। इसके बाद इस मामले के सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर गिरफ्तारी की धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेज दिया। हालांकि इस मामले में सभी अपराधियों को कोर्ट से जो सजा मिलनी चाहिए थी, वो मिल गई। लेकिन कहते हैं कि लता के साथ जो हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि लता के प्राइवेट पार्ट्स पर आज भी सिगरेट के निशान थे जो शायद जिंदगी भर नहीं जाएंगे। इसलिए वो इस घटना को कभी नहीं भूल सकती।